कि जो हमारे देश में इनका राज था, जब तो हमने इनका एलर्जी थी। और अब हमारे जो जन्मे हुए हमारे भाई है, हमारे बेटा जो उनके जजा का उन्हें के हम नौकर लग गए, मतलब वहाँ कुर्सी नहीं मिलती है। या मैं हकीकत कहूँ, मैं गई नहीं तो नू सोच लो हमने सारी बातों का पता। वहाँ कोई तो होटल में बर्तन मांजेगा, चाहे कितने भी बड़े बाप का बेटा चला जाओ वहाँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गरीब का ही बालक, कितने भी बड़े बाप का बेटा चला जाओ, उनका गुलामी जरूर करनी है हमने, क्योंकि जब वो हमारे दौर थे हमने वो गुलामी। इन बालका तो एक बात बताऊं भाई, ज्ञान तो मैं देती नहीं ना भाई, हम ज्ञान किसी का ज्ञान तो हम जम्मी होई का नहीं, बिना पैदा कर रखे उनका नहीं लेते। बाप ने भी हमनू कह दो कि भाई ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, और माँ ने भी कह दो तने क्या का पता नहीं, तो अनपढ़ है। बहुत सारे बालक हैं ऐसे। एक बहुत मतलब ट्रेंड चला था भाई कुछ टाइम पहले से ही कि वही लोग है ना डोंकी लगा के जो है ना अमेरिका जाने लग गए थे। और अभी ट्रम्प सरकार बढ़ते ही बड़ा एक्शन हो गया वहाँ पर, और कुछ भारतीयों को जो वहाँ से वापस भेज दिया गया है भारत में। तो ये काफ़ी मुद्दा चल रहा है हरियाणा में। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि भाई जो लोग वहाँ से आए हैं, जो बच्चे आए हैं, मतलब जो भाई आए हैं अपने, वो काफ़ी डिप्रेशन में होंगे कि भाई हम कोई 2 किल्ले बेच के जा रहा था, कोई किला बेच के जा रहा था, भाई कोई 45 लाख लेकर जा रहा था, कोई 40 लाख लेकर जा रहा था। तो हमने सोचा भाई क्यों नहीं मतलब इस पे भी बातचीत मतलब रखी जाए, कोई किस तरीके से जो ये है और क्या कुछ समझते हैं इसके बारे में। और बहुत मतलब गरीब परिवार तक भी भाई कोई बालक जा रहा है वो कमाने के लिए, कोई शौक में तो जानता नहीं है, तो शौक में भी जावा बहुत सारे भाई होई थी भाई, उसने देख हम देख जावा हम भी विदेश में जावा पैसा कमावा। तो ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में काफ़ी जो है घर बर्बाद हो गया, मतलब भाई बर्बादी की तरफ ही है, क्योंकि इतने पैसे लगा गए और फिर वापसी आ गई। तो डोंकी जो मार कर गए थे, जो 2 नंबर से गए थे, उन पर बड़ा एक्शन हो गया है। और 15 लाख के करीब जो है ना अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को, मतलब भारतीय नहीं, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं। तो आइए हमारे साथ सीमा जी मौजूद है, बातचीत करेंगे, इन पर कैमरा फोकस करें। सीमा जी किस तरीके से देखते हैं जो हरियाणा के, खासकर मैं कहूँ हरियाणा से ज़्यादा बालक जाते हैं विदेश में, वो भी डोंकी लगा करके, किस तरीके से देखते हैं? देखो देखना तो वही है कि हमारे जो देश के जवान हैं भाई, युवा, उन्होंने पता नहीं कि जिद हो रही है भाई अपना घर बार परिवार छोड़ छोड़ कर विदेशों में जावे। तो भाई मेरे तो यही सोच है जी। देखो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भाई जो पैसे वाले हैं वो तो चले जावे, वो तो उनके तो बड़ी आगा कारोबार भी हो जाए हैं। और जो बालक 2-2 किल्ले बेच बेच का जावे है, कई कई लाख रुपए लगा लगा का जावे हैं, तो भाई यार वहाँ था हमारे बालका की भाई कई बार हमारे 25-25 की लगा लो अगर हम काउंटिंग कराएं, तो हमारे हरियाणा में बहुत सारे बालक ऐसे होकर आए हैं कि जो मतलब रूह कांपे हमारी देखती आना भी, क्योंकि 15-15 दिन में उनकी लाश आई हमारे दौरा, महीना भी लग गया। और जब 45 लाख रुपए भेजने पर लग गए और 25-25 30-30 लाख रुपए उनकी लाश लेने पर भी लग गए हैं, तो उन माँ बापा के दौरा तो कुछ रहता नहीं है। बाकी हमारे वर्गे भी देखो रो हैं, बहुत मतलब दुख आवा हमने भी भाई, एक गरीब का बालक गया था, पैसे कमाने के लिए गया था, तो भाई इस हालात में मई माना हमारे बालक मिला। तो अच्छा सीमा जी, कहीं ना कहीं बच्चों के मतलब बालकों की जिद भी रहा है कि भाई मैंने विदेश जाना है, लगता है अपने ऐसा होता होगा। बहुत सारे बालक है, बहुत सारे माँ बाप है बेबस होकर भेजा जो, क्योंकि जो पता क्या खुश तो है नहीं, माँ तो कोई खुश हो रही है। माँ देखो, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, बाण भी नहीं। एक मैं अपना एक करनाल का ही बालक का बताऊंगी, जो रोड समाजता था, तो वो 3 बेरनी 4 बाणा माँ के इकलौता भाई था, और उसने ज्यादा दिन नहीं हुए थे गए ना। और पीछे उसके बच्चे भी, एक लड़की शायद थी उस लड़के पे। और मतलब उन्होंने देखो जब बाण के दौरा भाई नहीं रहा, माँ के दौरा बेटा नहीं रहा, पत्नी के दौरा पति नहीं रहा, और बच्चे के दौरा बाप नहीं रहा, तो क्या करे, आग लगावे ऐसे पैसे का। तो हम तो न्यू को हैं कि भाई चटनी रोटी खा लो। भाई जमींदार के बालका ने भी हमनू का भाई थारे दौरा आधा किला 1 किला 10 किले हैं भाई, उसमें मतलब संतुष्टि कर लो, बाहर के पैसे में कुछ नहीं दरिया। अब नू देखो, अब मैं कई बार मैंने एक वीडियो में भी बोला था भाई, हम जब हमारे देश में तो वो थे, ये थे जो हमारे देश में ये जो विदेशी थे, जो गोरे बोला अमीना ना, जो बाहर के विदेशी इंग्लैंड के जो हमारे देश में इनका राज था, जब तो हमने इनका एलर्जी थी।
और अब हमारे जो जन्मे हुए हमारे भाई है हमारे बेटा जो उनके जजा का उन्हें के हम नौकर लग गए, मतलब वहाँ गुलामी कुर्सी नहीं मिलती है। या मैं हकीकत कहूँ, मैं गई नहीं तो नू सोच लो हमने सारी बातों का पता। वहाँ कोई तो होटल में बर्तन मांजेगा, चाहे कितने भी बड़े बाप का बेटा चला जाओ वहाँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गरीब का ही बालक कितने भी बड़े बाप का बेटा चला जाओ, उनका गुलामी जरूर करनी है हमने, क्योंकि जब वो हमारे दौरा थे हमने वो गुलामी था बचका हमने वो दबाए थे यहाँ था। तो मैं नू कहूँ भाई जो हमारे दौरा हम उसमें संतुष्टि करें। जो हमारे पास है ना, हमने आधी रोटी मिल रही है तो हम अपने परिवार दौरा आधी रोटी खावांगे। तो जब बालक डोंकी में जावे ना, देखो 6-6 महीने भी फंस जाए और उनके माँ बापा तो बात नहीं होती है, माँ तो वही मर जाए, माँ तो एक दिन भी बात नहीं हो अपने जामे हो तो बेटी हो या बेटा हो, माँ तो वैसे भी खत्म हो जाए। लेकिन हर युवा चाहता है कि मेरे पास कोठी हो, गांव में थार हो, गाड़ी हो, नीचे ऐस की जिंदगी जीऊं, मैं बाहर जा करके पैसा कमाऊं, घर वालों की इच्छा पूरी करूं, माँ बाप की इच्छा पूरी करूं। ये सपने लेकर के जो है अपना विदेश जाते हैं लोग। पत्रकार जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। देखो आज मैं जो मेरी सोच है, जो मेरे मतलब जो मन थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आज मेरे तन्नू बता दो, पैसे के सिर्फ पैसे तक ही काम नहीं चलता। हमने अपने माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, बाण भी चाहिए, भाई भी चाहिए, परिवार भी ना कुछ भी नहीं है। सारे काम पैसे तय नहीं होते। पैसा हमारे द्वारा बहुत सारा, हमारे द्वारा हमारा परिवार नहीं। अब नू बताओ उस पैसे का हम क्या करांगे। लेकिन यहाँ कहते हैं कि रोजगार नहीं है भाई, यहाँ मेहनत का मूल्य नहीं मिलता, कितनी मेहनत कर लो, गधे बन के भी मेहनत कर लो, फिर भी जो है उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। तो विदेश क्यों जाते हैं, मतलब आपको कैसे क्या लगता है क्यों जाते इन हैं? बालका तो एक बात बताऊं भाई, ज्ञान तो मैं देती नहीं ना भाई, थम ज्ञान किसी का ज्ञान तो थम जम्मी हो का नहीं, जिना पैदा कर रखे उनका नहीं लेते। बाप ने भी थमनू कह दो कि भाई ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, और माँ ने भी कह दो तने क्या ही का पता नहीं, तो तू अनपढ़ है। बहुत सारे बालक हैं ऐसे। तो मैं नुकू जब थम 2-2 किले बेच का 45-45 लाख रुपए थारे दो रहो जी यार, थम उनके गोरा के मुंह में दे दो, तो आप थम यहाँ अपने इसमें हरियाणा में या देश में या हमारे मतलब यहाँ रह का हम ज्यादा नहीं तो थम 45 लाख रुपए एक होटल में लगाओ, होटल करण में। अगर जे 45 लाख रुपए एक साल में ना कमाओ तो मैंने पूछ लियो भाई, क्या बात है। होटल बनाओ आप। अगर थमना मोटा ही पैसा चाहिए तो थमना 2 किले बेचे। अब नू देखो मटोर गांव का केलाथ जिले का गांव है ये, माता एक लड़का आ रहा है, इतना बेबस लड़का हो रहा वो, उन्होंने कहा कि 2 किले बेच का गया था और 5 साल का मेरा मान ले वहां था वो था। 1 साल ही है, एक ही साल में वापस आ लिया। अब नू देखो 5 साल में था जो पैसा 5 साल में कमाओ था वो 1 साल में कमा लिया, उन्हें नहीं कमाया। और जो 2 किले बेचे थे नू देखियो गरता किले भी गए और पैसे भी गए। अच्छा वहाँ जाकर लोग कमाई करे, वो किले नहीं खरीदता, यहाँ आएगा ना जो किले बेच देना है वो रट कर किले खरीदने नहीं जानते। या मतलब बात समझ में क्यों नहीं आती लोगों के? पता क्या हमारे है ना, जो दादा परदादा थे ना उन्होंने मैं लिया गलत नहीं कही थी कि जो दादा लाई जमीन है ना वह एक बार हाथ चली गई ना, चाहे हम कितने किले खरीद लियो थारा उसमें मैं ले पेटा नहीं भरेगा। जो हमारी अपनी चीज है ना, अब एक लगा लो हम मान लो गरीबी में हमने अपना घर बेच दिया और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, किराए पर हमने वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो हमने हमारी छान झोपड़ी में मिल रही है। क्योंकि वहां जाओ चले तो जाओ बालक जिद में, पर लेकिन है ना ओड़ा है ना वे बालक है ना पछतावा भी है। बहुत सारे बालक हैं अभी है ना 1 महीना भी नहीं होया, मैं मेरे रिलेटिव में तो बताऊंगी, हमारी ननद लागा वो और जींद जिले में आई है वाला हसीब, वो लड़का गया था 35 लाख रुपए में और बेरानी 25 लाख में 20 लाख में उसकी लाश आई है। पैसे देगा बताओ कुकर कैसे, मतलब माँ बाप अब नू देखो जिन बालका ने अपना घर गहना दर दिया और वो बॉडी लेने खातिर पैसे और बॉडी लेने खातर भी, पर मैं नु कोई बालका था भाई रे 2 नंबर में ए बेटा था मैं ना जितना पैसा था वहाँ कमाओ ना बेटा, यहाँ था मैं ना वहाँ तुम 1000 रुपए रोज के कमा लो, 1 लाख रुपए रोज के कमा लो, पर लेकिन है ना जितनी संतुष्टि यहाँ रह का हो जाएगी ना थारे परिवार देख शाम काम करका होगा, बालक ड्यूटी पे था होगा, बालक दिहाड़ी मजदूरी पे था होगा, बालक कितने भी मान ले किसी की भी मान ले गुलामी कर रहा। एक छोटी सी बात लगा ले, पैसे वाला तो कर नहीं सकता, हमारे वर्ग गरीब के बालक कर रहे, पर लेकिन है शाम ने उसकी माँ पता क्या कहेगी, आ गया मेरा बेटा, माँ उसने बाज का तो पानी देगी, रोटी देगी,
उन्हें धुए हुए कपड़े मिलेंगे तो बालक के लाड करेगी माँ, तो बालक का पेटा भर जिया। अब बाहर जावे, बाहर अपने आप ही तो बनाना, अपने आप ही खाना, अपने आप ही उनके कपड़े, आप खुद ही कपड़े धोवे, फिर उनके ऑर्डर पर उनके काम करो, ठीक है। तो मैं तो कहूँ भाई, तुम अपनी जो कमाई है थारे हमारे देश में है ना, हम बताऊं वैसे हमारे देश में है कोई बात नहीं, पर लेकिन है ना हम खुद भी इतने ज्ञानी हैं। एक बालक है ना इतना ज्ञान नहीं पड़ा, सबके दिमाग में ना कुछ चलता रहा। लगता है कि अगर बिजनेस करने लग गया ना हमारे बालक, तो हमारे बालक है ना विदेश में पैर भी करका को नहीं सो में। अच्छा, लगता है कि आप देख भी थोड़ा सा मतलब हो हाँ बहुत हो रहा, बालक को दौड़ चल रहे फलाने का चला गया, मैंने भी जाना उन माँ बापा तो ना रोटी खान देगा ना खुद खाऊगा। लेकिन हकीकत तो यह भी है ना, मान ले पड़ोस में तो कोई बालक चला गया, पर उनके मान ले पीछे आने लगे, मैं कभी चनाई लाऊंगे कभी गाड़ी ले आऊंगे, फिर देख वो भी तो मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ ना कि भाई वो कमाल ला रहा, तो घर के भी तो टॉर्चर करा ना उस चीज में। एक वीडियो आई थी, शायद ज्यादा दिन नहीं हुए, सालक की बात हुई होगी, 3 बच्चे उस लेडीज का। अब 3 बच्चा की मानू देखो, अब वो विदेश में चली गई, जो उनका एजेंट था उन्होंने बोल दिया कि आगे ना बंदे मिलेंगे आपने, वहाँ उन्होंने बंदे नहीं मिले। और वो तो शुक्र है, वो भाई एक भाई मतलब भगवान भी आदमी बहुत सारे हुए। और पहली बात तो देखो, हम तो जितने भी मर्द है ना इस धरती पर, देखो ये मतलब है ना गलत अपने आप नहीं है, इन्हें गलत हम करें, क्योंकि इनके एकदम तो नहीं है किसी ने मतलब गुड़ की डली को नहीं मुँह में गाल लेंगे। बहुत धर्मात्मा बालक भी हैं इस दुनिया में। तो उस भाई ने उस बाण की मदद करी, और वह फिर एक बेरनी 3 में 4 महीने में वापस भी आएगी, सॉरी 6 महीने में। वह नु कहा 6 महीने तक आना मैं इस तरह गुमराह रखी हूँ उस एजेंट ने कि आज भेजांगे कल भेजांगे, जहाँ उसने जाना था ना उड़े तक है ना वो पहुंची नहीं, उल्टी इंडिया में आएगी। तो बेबे क्यों करो थमे से काम है। अब पीछा तेरे बालक भी दुखी होए होंगे, तेरा हस्बैंड भी दुखी होया होगा, तू भी ओड़ा दुखी हुई होगी, तना पेट भर का ओड़ा खाना नहीं मिला, तो क्यों बेबे। हम तो मैं तो इस देश के जितने भी युवा, जितने भी जिन्होंने भी नू सोच रखा ना भाई हम ना जाना, भाई अपने देश ता बढ़िया कुछ नहीं है, अपने घर ता बढ़िया कुछ नहीं है, अपने परिवार ता बढ़िया कुछ नहीं है। मना इस बात का ना कत्ती बेखूबी ता पता भाई, पैसे बिना इस दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है। पर लेकिन मैं नुकू भाई अपने परिवार के साथ साथ है ना, हम अगर रोज के 10 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो हम ना उसमें भी सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वर्गे भी हैं जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, और दिहाड़ी मजदूरी आ जाए भैया हम अपना बढ़िया गुजारा कर लिया, और ना तो भैया वही बात है हम भी तो जी रहे हैं। तो भाई जिम्मेदारा के पास तो देखो, मैं सब ना ये बात बुरा ना मानियो कोई भी, अगर भाई जिम्मेदारा पे बात कर रही है, क्योंकि मैं नू कह रही हूँ भाई जिम्मेदारा दो रहा तो बहुत सारा धन दौलत हुआ भाई, किले हुआ। अगर हमारे 1 किले में था ना 10 मन बिजली कट रहा ना, 20 मन बिजली कट रहा, हम ना उसमें भी संतुष्टि होनी चाहिए। भगवान है ना कदी तो मरता ज्यादा देगा। तो क्या भाई मेरी माँ है। हाँ, क्योंकि जब हमारे उस जमीन में हमारे दादा ने मेहनत करी, हमारे परदादा ने मेहनत करी, हमारा बाप मेहनत कर रहा, फिर हम अपनी एक बात बताओ, एक जननी माना राम धरती माना दोनों बाण बतावे कि फिर जब हम एक मामा अपनी धरती माँ ने बेच दिया, फिर माँ भी बेच दी है नी, फिर तो जामन वाली भी बेच दी हमने। जब हमने अपनी धरती माँ बेच दी तो माना जामन वाली भी बेच दी। सीमा जी उनको मतलब अभी क्या कहना चाहोगे, मतलब जो लोग मतलब जो बालक आए हैं, जो भाई आए हैं और वो काफ़ी डिप्रेशन में होंगे, तो डिप्रेशन मुक्त कैसे हो सके। भाई मैं तो नुकू पत्रकार जी, जितने भी भाई आए, जितने भी बालक आए, जितने भी मेरे ता बड़े हैं छोटे हैं, मेरे बेटे हैं, बहुत सारे मेरे बालका वर्गे हैं, युवा जो बालक आजकल भाई थारता एक के हाथा जोड़ी है भाई, मानते हो तो ठीक है, और ना तो भाई कत्ती है ना डिप्रेशन में मत ना हुई हो, थारा परिवार थमना मिल गया। और नू देखो मैं तो भगवान का यूँ शुक्रिया अदा करूँ अक भाई वह मतलब है ना कत्ती थमना ना मतलब एक नू कया करा कि भाई हीरे वर्गे जिस तरह थम भेजे थे माँ बापा ना थम नू मारे दौरान लग रहे हो। सब मेन बात तो याद देख, क्योंकि है ना उन माया ना पूछ कर देखो जिन्ना अपने बेटे खोए हैं। हमने भी खुद भी वीडियो देख देख कर ना हमने भी नू रात की नींद उड़ जाए हमारी भी, और जिसने जम्या पालिया इतना बड़ा करया और फिर उसके हाथे कुछ नहीं लग गया, तो माँ बाप भी मतलब ऐसे हो जाएगी या फिर मतलब मजबूरी हो कहीं ना कहीं माँ बापों की बेचना।
बस क्या करें, माँ बाप मजबूर हैं आजकल के बालक आगे, बहुत ज्यादा मजबूर है। तो माँ बाप गुस्सा भी दोगे भी भाई, मतलब कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद, साल बाद अगिन्ना कर दिए थे 40-50 लाख रुपए खराब है, ये फिर है उसको टॉर्चर भी इतना ही करेंगे। खराब तो चलो कोई बात नहीं, जिनके पास है वे तो नू भी सोच लेंगे भाई मारे, चलो भाई बालक ना गया था, चलो इसकी क्या गलती है, जिन ना कर्जा करका सिर भेजा ना उनका वे तो मर गए, नू सोच लो, वे तो खत्म हो लिए। क्यों? उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी कत्ती नू नरक मनका रहेगी, वे बेचारे पेट भर का रोटी नहीं खा सकेंगे, वे उनके कर्जे पड़ पड़ का वे कत्ती खत्म हो लेंगे। क्योंकि आज है ना, आज मोटे ब्याज पर पिया देवा दुनिया, और जो हम लोन ले है ना, लोन यो कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, बरबर का कमर टूट ले है इन्हें। क्योंकि मैं गरीब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिम्मेदारा की भी बात कर रही हूँ। जिम्मेदार कोई रात ना उठ का को नहीं खाता, और जिम्मेदारा का कोई सोना को नहीं उगल रहा कि भाई ले पेडे हैं उनका, भाई उन पे तो तोड़ तोड़ का दे। जिम्मेदार भी बहुत मेहनत कर रहा, एक एक जिम्मेदार ऐसा अग जो हमारे आड़ती आगा हाथ जोड़ जोड़ कर रुपया ले काम है, और अपनी जमीन के कागज दर दर का अपने बेटिया खातर रुपये ले काम है। मैं तो उनको भाई थम इतने ज्ञानी हो ना, अगर थमना पीसा कमान का इतना ही वो है भाई थारे अंदर नू है कि भाई हम मोटा पीसा कमावे, तो भाई गांव अपने है ना हरियाणे में ना, कुछ भी बिजनेस कर लो, कत्ती कोई भी बिजनेस कर लो। थम है ना, एक बात बताऊं, थम है ना कत्ती सड़क के हाईवे के सामने है ना एक छोटा सा ना ढाबा भी खोल लोगे ना, उसमें भी तुम डेली रोज के है ना 2000-3000 रुपए रोज के कमाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमा जी के बारे में कमेंट करके जरूर बताना भाई, और आगे भी जो ऐसी कमेंटों के जो जैसे आपके जवाब आएंगे कमेंट जरूर करना अपना। क्यों और भाई बहुत बहुत प्यार दे रहे हो, जोन सी भी मैं वीडियो डालू बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत दूर दूर तक मेरे द्वारा फोन आवे भाई, मैं थारी सदा आभारी रहूंगी, इतना मैं जीऊंगी इतना आभारी रहूंगी भाई, आप मेरे तनु ये प्यार देते रही, और मैं आने वाले जो भी हमारे देश में हलचल होती रहेगी उस पर अपडेट देते रहेंगे। कमेंट करो भाई, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दिया करो भाई, और नू भी बता दा करो कि भाई मान ले कहाँ भाई या बात सही कही या गलत कही, भाई मन भी मोटिवेशन मिलता रहा। मतलब ये आप कमेंट करके बताइए, उस हिसाब से अगला जवाब उस हिसाब से मैं जवाब दे दूं भाई, वही बात है। देखो थम भी बात अपने थारे दौरा भी बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती हूँ मैं ही ज्ञान हूँ, तो भाई और एक भाई मेरे चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, थारी सपोर्ट की मना बहुत बहुत जरूरत है भाई। जय हिंद जय हरियाणा।